हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है जहां दो आदमी एक खास किस्म की लिजर्ड यानी छिपकली पकड़ने आए थे। एक आदमी जाल बिछाकर एक लिजर्ड को पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी जमीन पर डेंजर जोन लिखा देखता है, जिसका मतलब था कि यहाँ खतरा है और इंसानों का यहाँ आना मना है। और तभी वो अपने साथी को यहाँ से निकलने का कहता है। और जब वो अपना बिछाया जाल निकाल ही रहा था तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। और वो चेक करने जब आगे जाता है तो वो देखता है कि यहाँ एक काफ़ी बड़ा गड्ढा है। और ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है कि इतना बड़ा गड्ढा आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच होने का क्या मतलब है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका साथी अचानक से उस गड्ढे से बाहर आता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है और मदद मांगने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी नीचे से एक बड़ा सा क्रीचर उसे खींचकर अंदर ले जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपना बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती और तभी उस क्रेचर का बड़ा सा हाथ बाहर आकर उसे भी पकड़ लेता है और खींचकर उस गड्ढे में ले जाता है। दूसरी तरफ हम दो बड़े सिंगर्स को देखते हैं जो बहन भाई थे और एक साथ एक क्लब में गाना गा रहे थे। और इनमें लड़के का नाम काव था। और जब शो खत्म होता है तो काव अपनी बहन से कहता है कि हम जो भी पैसे गाने गा गा कर कमाते हैं उसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा तो हमारा सीनियर ही रख लेता है, इसलिए अब से मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो पूरे क्लब में छापा मारती है और सभी लोगों को चेक करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया। और आखिर में उस सिंगर काव पर ही इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने नशा किया हुआ है। हालांकि काव उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने नशा नहीं किया है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ा सोचने के बाद काव का शक अपने सीनियर पर जाता है जिसके साथ काव ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ समय बाद काव को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अब दोनों भाई बहन के बातों के दौरान उनके पास उनकी मॉम की कॉल आती है जो उन्हें बताती है कि आपके नाना की मौत हो गई है। अब ये खबर सुनकर वो दोनों गांव चले जाते हैं जहां रास्ते में काव अपने नाना के साथ बीता हुआ टाइम याद करने लगता है जब उसके नाना उसे जमीन से खुदाई करके पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गांव वालों की पानी की प्रॉब्लम दूर हो सके। अब वो लोग अपने गांव वाले घर पहुंच जाते हैं और अपनी सारी फैमिली से मिलते हैं। तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम फोन था वो वहाँ आती है जो काव की बचपन की दोस्त थी और वो काफ़ी मशहूर यूट्यूबर बन चुकी थी। काव फोन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो काव से काफ़ी नाराज़ थी और वो उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद काव अपने गांव वापस आया था। इस बीच उसने अपनी दोस्त फोन से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था। अब यहाँ से सीन काव के बचपन में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि फोन के डैड काव के नाना को वही लिजर्ड गिफ्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें काफ़ी कीमती माना जाता है। मगर काव उन लिजर्ड को ये कहकर आज़ाद कर देता है कि हमें किसी को भी ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। उसकी ये बात फोन को इतनी पसंद आ जाती है कि उनकी दोस्ती हो जाती है। के बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हमें वही दोनों आदमी फिर से दिखाए जाते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। इन दोनों को उसी क्रेचर ने एक गुफा में कैद करके रखा हुआ था। तभी वो क्रेचर वहाँ आता है जिसका साइज देखने में बहुत बड़ा था और अब वो क्रेचर इन दोनों आदमियों को मार देता है। यहाँ काव अपनी दोस्त फोन के यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता है जिसमें फोन अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में एक मुकाबला रखती है जहाँ वो बताती है कि अगर कोई मेरे गांव की ज़मीन को खोदकर सबसे पहले पानी निकालेगा तो वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा और उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब ये बात काव अपनी बहन को बताता है जिसमें वो कहती है कि क्यों ना हमें भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। अब काव भी मान जाता है। इसके बाद वो एक लड़के जो काव का दोस्त होता है उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ फोन ने ये मुकाबला रखा था, लेकिन वहाँ पर पहले ही काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। उन सब ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ था। अब सारे ग्रुप को एक नक्शा और एक फ्लेयर गन दी जाती है। फ्लेयर गन का यूज़ तब करना है जब वो पानी निकालने में कामयाब हो जाए। इसी बीच वहाँ पर एक अमीर लड़का आता है जिसका काम ज़मीन के अंदर खुदाई करवाना था। वो फ़ोन के पास जाता है ताकि इस मुकाबले में वो हिस्सा ले सके, लेकिन वो उसके साथ थोड़ी बदतमीज़ी करने लगता है। अब काव आकर उसे रोक देता है। अब फ्लेयर गन चलाकर इस मुकाबले को शुरू किया जाता है। अब ये सभी लोग पानी ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर ज़मीन खोदने लगते हैं। अब दो आदमियों को शुरुआत वाले दो आदमियों की बाइक मिलती है जो उस क्रेचर का शिकार बन चुके थे। वो दोनों उस बाइक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो क्रेचर जमीन चीरते हुए इन दोनों के साथ साथ दौड़ने लगता है और इनके पीछे पड़ जाता है, जिससे ये लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाइक को घुमा देते हैं। लेकिन वो क्रेचर इनका पीछा नहीं छोड़ता। अब वो क्रेचर इनके सामने काफी बड़ा गड्ढा बना देता है
जिससे वो दोनों जाकर उसमें गिर जाते हैं। उधर काव और उसके साथी पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें ज़मीन के ऊपर कुछ प्लेट्स दिखती हैं जिन्हें उल्टा करके रखा हुआ था और सभी प्लेट्स पर मंत्र लिखे हुए थे। जिस पर काव की बहन उससे पूछती है कि ये प्लेट्स इस तरह से यहाँ क्यों रखी हुई हैं, जिस पर वो कहता है कि ये दरअसल काफ़ी पुराना प्राचीन तरीका है पानी ढूंढने का। यदि ज़मीन के अंदर पानी होगा तो वो जमा होकर उन प्लेट्स को अपनी जगह से हटा देगा। तभी उनकी बातचीत के दौरान वहाँ एक दूसरा ग्रुप आता है जो पास में ही खुदाई कर रहे थे और उनमें से एक आदमी काव से कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ऐसी जगहों पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उससे बचने के लिए ही इन प्लेट्स को यहाँ पर रखा हुआ है। पर उसकी इस बात पर काव को ज़रा भी यकीन नहीं होता और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ शाम हो गई थी। तभी काव को गाड़ी में अपने नाना का एक बहुत पुराना नक्शा मिलता है जिसमें उसके नाना ने एक पहाड़ के पास निशान बनाया हुआ था। काव जब उस नक्शे को फ़ोन के दिए हुए नक्शे से मिलाता है तो देखता है कि उस नक्शे में ऐसा कोई भी निशान नहीं है, जिसे देखकर तीनों समझ जाते हैं कि ज़रूर हमें इस पहाड़ के पास पानी मिल सकता है। इसीलिए अगले दिन ये तीनों वहां जाने का फैसला करते हैं। रात होने की वजह से बाकी लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन इनमें से 3 लोग यहीं पर रहने का फैसला करते हैं, जिनमें से एक आदमी साइड पर जाता है तो वो क्रेचर उड़ता हुआ इनके पास आता है और उसका सर काट कर जिस्म से अलग कर देता है। और ये देखकर बाकी 2 के होश उड़ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो बड़ा सा क्रेचर इनके सामने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये क्रेचर कोई और नहीं बल्कि बिग लिजर्ड है, जिसका साइज इतना बड़ा हो गया है। अब वो लिजर्ड इन दोनों को भी मारकर अपना शिकार बना लेता है। अगली सुबह जब फोन को इन तीनों आदमियों के लापता होने की खबर मिलती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और इसीलिए वो अब इस कंपटीशन को बंद करने का फैसला करती है। तभी फ़ोन का मैनेजर उस अमीर लड़के को फ़ोन करके बताता है कि 3 लोग गायब हो गए हैं, इसलिए फ़ोन अब इस मुकाबले को बंद कर रही है। ये सुनकर उस अमीर लड़के को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है अगर मुकाबला बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अंजाम तुम जानते ही हो। ये सुनकर मैनेजर डर जाता है और वो फ़ोन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पहले हमने मुकाबला रखा और अब हम इसे बंद कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, इसलिए हमें इस मुकाबले को बंद नहीं करना चाहिए। रही बात उन 3 लोगों की, हो सकता है वो खुद ही कहीं वापस चले गए हों या उन्हें किसी और ने पकड़ लिया हो, इसलिए हमें इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर अपना मुकाबला जारी रखना चाहिए। हालांकि फ़ोन ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैनेजर के काफ़ी कहने पर वो मान जाती है। इधर काव और उसके साथी उस नक्शे वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक गुफा मिलती है। इसके अंदर जाने पर उन्हें एक ऐसी दीवार मिलती है जो काफ़ी गीली थी, जिसे देखकर काव कहता है कि शायद दीवार के पीछे पानी है, इसलिए हमें दीवार को तोड़ना चाहिए। ये दीवार दरअसल उसी लिजर्ड का घर है जो तभी यहाँ आ जाती है और काव के दोस्त को अपने मुंह में उठा लेती है। ये देखकर दोनों बहन भाई काफ़ी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए गुफा से बाहर आ जाते हैं और वो बाकी लोगों के पास जाकर उस क्रीचर के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातों का यकीन नहीं करता। अगले ही पल वो क्रेचर जमीन फाड़कर एक आदमी पर हमला कर देता है और वो उसे पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और काव की बातों पर भी यकीन हो गया था। अब वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। काव की बहन और वो अमीर लड़का आकर कैसे भी करके ट्रक में छुप जाते हैं, मगर मैनेजर अंदर नहीं आ पाता, वो बाहर रह जाता है और वो क्रेचर आकर उस पर हमला कर देता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। अब वो क्रेचर काव और फोन के पीछे पड़ गया था, जिससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब ये देखकर काव की बहन उन दोनों की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है। अब वो क्रेचर उसकी तरफ आता है, लेकिन वो कैसे भी करके उस ट्रक में छुप जाते हैं और वो इन दोनों को नहीं देख पाता और वो यहाँ से चला जाता है। उधर काव और फोन को ये पता चल जाता है कि हम और कहीं नहीं बल्कि उस क्रेचर की गुफा में ही आकर गिरे हैं, लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें उस क्रेचर के अंडे दिखाई देते हैं और यहाँ इन्हें काव का दोस्त भी मिलता है जो मरा नहीं था। क्रेचर ने उसे एक मजबूत कवर में कैद करके रखा हुआ था। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते। यहाँ उन्हें और भी बहुत सारे लोग दिखते हैं जो ऐसे ही कवर में कैद थे। इन लोगों को उस क्रेचर ने दरअसल अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा हुआ था। इधर काव की बहन बाहर आती है तो देखती है कि वो क्रेचर उनके ट्रक के ऊपर ही सो रहा था। वो चुपचाप बिना शोर किए यहाँ से निकलकर उस अमीर लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब वो अमीर लड़का भी ट्रक से निकलता है, लेकिन उसके निकलने से एक आवाज़ पैदा हो जाती है जिससे वो क्रेचर नींद से जाग जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसे भी उठाकर अपनी गुफा में ले आता है और उसी कवर में उसे भी बंद कर देता है। काव और फोन
अब उसी गीली दीवार के पास पहुंच जाते हैं, जिसे चेक करने के बाद फ़ोन कहती है कि दीवार की दूसरी तरफ पानी है। क्योंकि ये लिजर्ड क्रीचर है, इसीलिए शायद इसे पानी पसंद नहीं होगा, तो उसने पानी से बचने के लिए ये दीवार बना दी होगी। इसके बाद ये दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ लोग दिखते हैं और वो उनके पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो क्रीचर बहुत स्पीड में आता है और वो उन बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें मार देता है। अब वो फ़ोन को देख लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तब काव फ्लेयर गन चला देता है और ये सब देख उसके पास वही ग्रुप आता है जिसने ये बताया था कि यहाँ एक क्रीचर रहता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ काव की बहन भी आ जाती है। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो काफ़ी तेज सॉन्ग प्ले कर देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर वो क्रीचर ज़मीन फाड़कर उनके पास आ जाता है और सब पर दहाड़ने लगता है। अब वो लोग ये देखकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब वो क्रीचर दोबारा से अपनी गुफा में चला जाता है। काव की बहन कुछ लोगों के साथ उस गुफा के अंदर जाती है और वो उन लोगों की मदद से कवर में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालती है। लेकिन वो जो अमीर लड़का था वो कहीं गुफा से गायब हो गया था। अब ये लोग अपने साथ एक बॉम्ब लाते हैं, जिसे वो गीली दीवार में फिट कर देते हैं। काव और फोन उस बॉम्ब का रिमोट लेकर अपने साथ उस अमीर लड़के को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उधर फोन अमीर लड़के को ढूंढ लेती है और जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो वो क्रीचर इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो अमीर लड़का फोन को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब इससे पहले वो क्रीचर फोन पर हमला करता काव वहाँ पहुँच जाता है और वो छलांग लगाकर उस क्रीचर पर हमला कर देता है। लेकिन वो क्रीचर इतना पावरफुल था कि उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो क्रीचर फोन को अपनी दुम से पकड़ लेता है। वो फोन को मारने ही वाला था कि तभी काव फ्लेयर गन चलाकर उस क्रीचर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो क्रीचर बौखला जाता है और उसका ध्यान भटकते ही ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुछ दूर आकर काव रिमोट का बटन दबाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ धमाका होता है और वो दीवार टूट जाती है और दीवार टूटते ही पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि क्रीचर उसके साथ बह जाता है और उसमें डूबकर मारा जाता है। पानी अब काव और फोन के पीछे भी आ रहा था, लेकिन वो ठीक टाइम से गुफा से बाहर आ जाते हैं और वो अपनी बहन और अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं और तभी देखते हैं कि ज़मीन की अलग अलग जगह से पानी आने लगता है और ये देखकर ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अमीर लड़का उस गड्ढे से बाहर आता है और उसके हाथ में उस क्रीचर का अंडा था और वो उसे देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो क्रीचर अभी भी पूरी तरह से नहीं मरा है। उसके बहुत सारे अंडे हैं, जिसमें से बहुत सारे लिजर्ड क्रीचर निकलेंगे और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।